आपने कभी सोचा है कि समंदर में तैरते ये विशालकाय जहाज होते क्या हैं? कुछ जहाजों में हजारों लोग लग्जरी वेकेशंस पर निकलते हैं, पार्टीज, स्विमिंग पूल्स, मूवी थिएटर्स और 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी के साथ। और वहीं कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो दिखने में भले ही डल लगें, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन्हीं पर टिकी है। वो होते हैं कंटेनर शिप्स। लेकिन क्या फर्क है इन दोनों में? क्रूज शिप पर सफर करना एक सपना क्यों माना जाता है और कंटेनर शिप पर काम करना खतरनाक क्यों होता है? इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूज शिप और कंटेनर शिप में असली फर्क क्या होता है, क्रूज शिप पर जिंदगी कैसी होती है, कंटेनर शिप्स इतने जरूरी क्यों हैं और इनके पीछे छिपे हैं कौन कौन से खतरे, और साथ में आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे बड़े जहाज जिनके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी छोटी लगे। तो बने रहिए, क्योंकि समंदर की इन कहानियों में है लग्जरी भी और सर्वाइवल भी। सबसे पहली बात करते हैं कि क्रूज शिप और कंटेनर शिप में असली फर्क क्या होता है। क्रूज शिप और कंटेनर शिप दोनों समंदर में चलने वाले बड़े जहाज होते हैं, लेकिन इनका मकसद और डिजाइन एकदम अलग होता है। क्रूज शिप असल में एक तैरता हुआ लग्जरी होटल होता है जिसमें हजारों पैसेंजर सैर सपाटा करने निकलते हैं। इसमें स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, थिएटर, गेम्स और दूसरी लग्जरी सुविधाएं होती हैं। इसका फोकस होता है लोगों को आरामदायक और एंटरटेनिंग यात्रा देना। वहीं दूसरी तरफ कंटेनर शिप एक मालवाहक जहाज होता है जो दुनिया भर में कंटेनरों के जरिए सामान ढोने का काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गाड़ियां या फिर केमिकल्स। इसमें इंसानों के रहने की सुविधा नहीं होती, सिर्फ माल रखने के लिए हजारों स्टील कंटेनर होते हैं। क्रूज शिप की रफ्तार थोड़ी कम लेकिन आरामदायक होती है, जबकि कंटेनर शिप भारी वजन लेकर चलती है और इसकी डिजाइन पूरी तरह से कार्गो के लिए होती है। सीधे शब्दों में कहें तो एक लोगों के घूमने के लिए होता है और दूसरा दुनिया का सामान इधर उधर ले जाने के लिए। अब आप इमेजिन कीजिए, आप एक हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, नीचे समंदर है, नीला, गहरा और अंतहीन। तभी आपकी नजर पड़ती है एक विशालकाय चीज पर जो समंदर के सीने को चीरती हुई आगे बढ़ रही है। वो कोई आइलैंड नहीं है, न कोई शहर, वो है एमएससी इरिना, दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप्स में से एक। इतनी बड़ी कि इसकी लंबाई 400 मीटर से ज्यादा है, मतलब 4 फुटबॉल ग्राउंड को सीधा जोड़ दो तब जाकर इसकी बराबरी होगी। इसमें 24,346 कंटेनर रखे जा सकते हैं। और सिर्फ एमएससी इरिना ही क्यों, एवरेस्ट को देखिए, 23,992 TEU कंटेनर की ताकत लेकर ये ऐसे तैरती है जैसे समंदर पर चलता हुआ कोई कंटेनर महल हो। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप, इसकी लंबाई है लगभग 400 मीटर, यानी आईफिल टावर को लिटा कर रख दो तब भी एवरेस्ट उससे लंबा होगा। वंडर ऑफ द सी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप रॉयल कैरिबियन का यह जहाज असल में एक तैरता हुआ शहर है। इसके 18 डेक्स में हर वो सुविधा मौजूद है जो एक लग्जरी होटल में मिलती है, जैसे स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आइस स्केटिंग रिंक और यहाँ तक कि मिनी गोल्फ कोर्स भी। इस पर 7,000 से ज्यादा यात्री और क्रू एक साथ रह सकते हैं। ये जहाज सिर्फ एक ट्रैवल का जरिया नहीं बल्कि पूरे वेकेशन का डेस्टिनेशन है। सीवाइज जायंट, इतिहास का सबसे विशाल जहाज, यह एक ऑयल टैंकर था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना गया। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि इसे समंदर में चलते हुए सैटेलाइट से भी देखा जा सकता था। इसका वजन और आकार इतना था कि इसे छोटा करने के बाद ही स्क्रैप किया जा सका। ये जहाज एक इंजीनियरिंग का अजूबा था और आज भी इसकी चर्चा होती है। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे शहर की बिल्डिंग्स पानी पर सीधी खड़ी हों, लेकिन नहीं, वो हैं लाखों टन वजनी कंटेनर जो अंदर लाए हैं दुनिया भर का सामान, गाड़ियां, दवाइयां, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और क्या नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात, इतना वजन, इतनी लंबाई, फिर भी ये शिप्स समंदर में तैरती हैं, डूबती नहीं। कैसे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जहाज जितना वजन पानी को हटाएगा वो पानी उसे उतनी ही ताकत से ऊपर उठाएगा। डिजाइन ऐसा कि ये शिप्स लहरों को काटती नहीं, उनके साथ तैरती हैं। इंजन इतने शक्तिशाली कि हजारों किलोमीटर की दूरी को हफ्तों में पार कर जाए। जहां इतनी विशाल कंटेनर शिप्स हैं, वहां रोमांच और हैरानी के साथ साथ बड़ा रिस्क भी होता है। एक बार अगर कोई जहाज सुएज कैनाल में फंस जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई रुक सकती है। ऐसा एक बार हो भी चुका है, मार्च 2021 में, जब एवर गिवन नाम की एक विशाल कंटेनर शिप सुएज कैनाल में तिरछी होकर फंस गई थी। ये शिप करीब 400 मीटर लंबी थी
और इसके फंसते ही कैनाल का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 12% इंटरनेशनल ट्रेड गुजरता है और उस एक जहाज के फंसने से पीछे 400 से ज्यादा जहाजों की लंबी लाइन लग गई थी। पेट्रोल, अनाज, गैजेट्स, दवाइयां सब फंसी रह गईं। हर मिनट का नुकसान करोड़ों डॉलर में हो रहा था और ये सिलसिला पूरे हफ्ते चला। इससे दुनिया को एहसास हुआ कि सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। अगर एक जगह भी रुकावट आई तो उसका असर ग्लोबली हर कोने में महसूस किया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी अगर किसी स्ट्रेट, बंदरगाह या कैनाल में कुछ होता है तो पूरी दुनिया की धड़कनें रुक जाती हैं। आग लगने का खतरा जहाज पर ही नरक बन सकता है। इन मेगा शिप्स में हजारों कंटेनर लदे होते हैं जिनमें कई बार लिथियम बैटरियां, खतरनाक केमिकल्स और ज्वलनशील सामान भरा होता है। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक कंटेनर में भी आग लग जाए तो क्या होगा? पूरा जहाज धुएं और आग की लपटों में गिर सकता है। और ये कोई सड़क नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला ली जाए। समंदर के बीचों बीच न कोई दमकल, न कोई रेस्क्यू टीम, बस जलते रहो वाली हालत। और ये कोई कल्पना नहीं है। जुलाई 2021 में एक्सप्रेस पेरल नाम की कंटेनर शिप श्रीलंका के पास जलकर डूब गई थी। उसमें केमिकल्स थे और आग लगने के बाद उसे बचाया नहीं जा सका। नतीजा, न सिर्फ शिप तबाह हुई बल्कि समंदर की जहरीली तबाही ने समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचाया। खराब मौसम किसी जंग के ऐलान से कम नहीं है। हजारों टन वजन लिए जब तूफान आता है तो कंटेनर शिप्स झूलने लगती हैं जैसे कोई खिलौना। लहरें 10 से 15 मीटर तक ऊंची उठ जाती हैं और कंटेनर एक एक करके समंदर में गिरने लगते हैं, जिसमें लाखों का माल होता है, यानी करोड़ों का सीधा घाटा। और ऐसा कई बार हो चुका है जब खराब मौसम की वजह से कंटेनर जहाजों को भारी नुकसान हुआ है। असल में 30 नवंबर 2020 को वन अपस नाम की कंटेनर शिप प्रशांत महासागर में तेज तूफान की चपेट में आ गई थी। नतीजा, लगभग 1816 कंटेनर समुद्र में गिर गए, जिसमें कई खतरनाक सामान भी शामिल थे। अनुमानित नुकसान करीब $200 मिलियन, लगभग 1600 करोड़ रुपए रहा। इस घटना ने साबित किया कि समंदर कितना खूबसूरत हो सकता है, उतना ही यह कितना असंभव और कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। जहां एक तूफान ही दुनिया की माल की चाल को हिला सकता है। आज के दौर के ये बड़े जहाज सिर्फ लोहे के ढांचे नहीं हैं, ये पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। इन जहाजों में AI, GPS, ऑटोमेटिक नेविगेशन, कंटेनर ट्रैकिंग और सैटेलाइट सिस्टम्स का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, अगर किसी हैकर ने इन सिस्टम्स को हैक कर लिया तो क्या हो सकता है? पूरा जहाज गलत दिशा में मुड़ सकता है, किसी और जहाज से टकरा सकता है या फिर किसी संकरी जगह में फंस सकता है। ऐसा सिर्फ थ्योरी में नहीं है। 2017 में मेयर्स्क नाम की एक बड़ी शिपिंग कंपनी पर साइबर अटैक हुआ था, जिससे उनके लगभग 45,000 कंप्यूटर सिस्टम ठप हो गए और $300 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। यानी सिर्फ एक क्लिक से अरबों की इंडस्ट्री रुक सकती है। अब इससे ये समझना आसान है कि क्रूज जहाज और कंटेनर जहाजों में जिंदगी कैसी होती है। क्रूज शिप और कंटेनर शिप की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्रूज शिप पर काम करने वालों की लाइफ थोड़ी रंगीन होती है। चारों तरफ मस्ती, म्यूजिक, पार्टीज और टूरिस्ट्स की भीड़। वहाँ स्टाफ को लोगों से घुलना मिलना पड़ता है, परफॉर्मेंसेस देने होते हैं और कई सुविधाओं का हिस्सा भी बनते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, बुफे फूड, इंटरनेशनल लोकेशंस का मजा। वहीं कंटेनर शिप पर जिंदगी बिल्कुल उलट होती है। यहाँ कोई सैलानी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ काम और जिम्मेदारियां होती हैं। क्रू छोटा होता है, काम टेक्निकल होता है और हफ्तों तक समुद्र के बीचों बीच आइसोलेशन का सामना करना पड़ता है। कंटेनर शिप की लाइफ में बोर्डम, खतरे और अकेलापन ज्यादा होता है, जबकि क्रूज शिप की लाइफ थोड़ी सोशल और हल्की फुल्की होती है। दोनों में सैलरी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन कंटेनर शिप पर काम फिजिकली और मेंटली ज्यादा डिमांडिंग होता है। लेकिन कंटेनर शिप्स इतने जरूरी क्यों हैं और इनके पीछे छिपे हैं कौन कौन से खतरे? जो कपड़े आप पहनते हैं, जो फोन आप इस्तेमाल करते हैं और जो सामान आप ऑनलाइन मंगवाते हैं, उनके
का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री रास्ते से आता है। दुनिया के 90% सामान की ट्रेडिंग कंटेनर शिप्स से होती है, लेकिन इन जहाजों के पीछे छिपे हैं कई खतरनाक चैलेंजेस। सोमालिया जैसे इलाकों में समुद्री डाकू अब भी जहाजों को लूटने की कोशिश करते हैं। एक तूफान में 300 मीटर लंबा जहाज भी डगमगा सकता है। कई बार कंटेनर्स समुद्र में गिर जाते हैं। अगर जहाज लेट हो गया या पोर्ट पर सामान अनलोड करने में देरी हुई तो लाखों का जुर्माना लग सकता है। जहाज पर काम करने वाले लोग महीनों तक परिवार से दूर रहते हैं। इंटरनेट भी कई बार नहीं होता और एक अकेलापन उन्हें परेशान करता है। इन चैलेंजेस के बावजूद कंटेनर शिप्स हमारे जीवन की सबसे अहम इनविजिबल बैकबोन है, और वहीं क्रूज शिप्स इंसान की लग्जरी और इंजीनियरिंग इमेजिनेशन का तैरता हुआ नमूना है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।